मैं डॉक्टर रामबदन सिंह, गाजीपुर वाराणसी मंडल में आता है, उसी के पड़ोस में बसे हुए एक अध्यापक पेशा में रहा, प्रिंसिपल पद से रिटायर्ड हुआ, उनके साथ साथ किसान आप लोगों के बीच में आया। योगा विथ फन टीम के योग गुरु रितेश तंवर जी, यहाँ पर उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं 15 जून के करीब दिल्ली में आने के बाद आपके बीच में आया और व्यायाम के साथ संगीत जोड़ करके जो यहाँ पार्क में घूमते हुए मैंने देखा तो एक आकर्षित हुआ कि इस टीम के सदस्यों, मैं तो यह मान करके बैठा था कि मैं अपना योग करूंगा और आप लोगों से भी कुछ सीखूंगा, लेकिन आप लोगों ने अपनाया ही नहीं बल्कि मेरा 15 जुलाई को जन्मदिन बड़े धूमधाम के साथ मनाया। उसको मैंने अपने फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर पोस्ट किया और करीब 150 लोगों ने उसको लाइक किया और मुझसे फोन करके अरे ये तो मेरा बहुत निकटस्थ, जिसने बताया कि ये तो फिल्मी जगत में जिस तरह से लोग कार्यक्रम मनाते हैं इस तरह दिल्ली में जाकर के आप ऐसे लोग। हमने कहा कि यहाँ मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, ठीक ठाक हूँ और इसीलिए, और इसके बाद भी कई कार्यक्रम, 15 अगस्त का कार्यक्रम, फिर इसके बाद आप लोगों ने गुरु वंदन के दिन जो कार्यक्रम दिया था उसको मैंने जब अपने फेसबुक पर पोस्ट किया तो 2 घंटे के भीतर 50-100 इस तरह के, और लोगों का धन्यवाद और इसके प्रति एक दिल्ली दिल वालों की है, इससे जोड़ करके वास्तव में आने के बाद मैंने अनुभव किया। मैं भी आपके बनारस जनपद के पड़ोसी जनपद गाजीपुर का एक माध्यमिक स्कूल प्रिंसिपल पद से रिटायर्ड होने के बाद, तो जहां हम लोग जाते हैं कुछ न कुछ इसके आपके इस योगा ग्रुप के ऊपर मैंने एक आर्टिकल लिखा। यहाँ बैठे बैठे सोचा कि कुछ लिखा जाए, क्योंकि लिखने पढ़ने की हम लोगों की आदत है, तो कुल मिला करके एक लिखा जिसका शीर्षक है कि श्रम, संगीत और स्वास्थ्य। इस पर मैंने पोस्ट किया है, वह 2 PDF में पोस्ट है आपके ग्रुप पर और उसको खोल करके आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों के बीच में केवल अब संजोग बस चूंकि एक जिम्मेदारी, मैं भी सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा, वहाँ एक संस्था का, सामाजिक संस्था का अध्यक्ष हूँ, तो वहाँ उसी के कार्य के लिए अब मेरी जाना व्यवस्था हो गया और 2 तारीख को मैं आप लोगों के बीच में, तो मैंने सोचा कि कम से कम साथियों 2 चीज आप लोगों से जो मैंने सीखा है, वह सबसे बड़ी बात है कि योगा टीम के जो हमारे योग गुरु रितेश तंवर जी हैं, सोनू जी, जिस ढंग से ये योग के बीच में केवल एक घिसी पिटी लाइन पर नहीं चलते बल्कि डेली ये परिवर्तित करते रहते हैं कि ताकि लोग उससे जुड़े और करें अपने जीवन में। आपको बताना चाहता हूं कि मैं भी इसके पूर्व हम लोगों का भी 3-4 साल एक शिविर चलता था जिसमें 20-25 मेंबर थे, लेकिन कोरोना पीरियड आने के बाद वह टूटा और उसके बाद फिर हम लोग जुड़ नहीं पाए। आप लोगों के बीच में आने के बाद मैं आपको बताऊं कि मेरा कम से कम 3 किलो वजन बढ़ा और बिल्कुल स्वस्थ, और 2.5 महीने रहने के बाद आप जो बार बार कहते हैं कि स्वस्थ हो जाएंगे, तो मैंने तो अनुभव किया कि एक नया जीवन दान हम
को मिल गया और 5-10 साल आराम से हम लोग फिर आगे खुशहाल की जिंदगी जीवेंगे। आप लोगों का देन है। और एक आप लोगों से निवेदन करता हूं कि योगा टीम से हमारा नाम खारिज मत कीजिएगा, निवेदन है। जुड़े रहिए। मैं प्रयास करूंगा कि अपने जिला में जाने के बाद, हम लोग भी सामाजिक हैं तो 150 लोगों से तो इस तरह भी जब कोई नारा देते हैं, जैसे गाजीपुर जनपद में जितनी गोष्ठियां होती हैं अधिकांश में हम लोगों की भागीदारी होती है, तो मैं प्रयास करूंगा कि इस तरह सुबह व्यायाम के रूप में कुछ नए लोगों को सक्रिय करके जो आपका उद्देश्य है उसको हम आगे बढ़ाएं। और निश्चित रूप से जाने के बाद जो आप लोगों से स्नेह और प्यार मिला है उससे बहुत अभिभूत हूं और कभी नहीं भूलूंगा। और आप लोग इसी तरह दिल्ली जैसे महानगर में अपने मुहिम को, मैं 3 बार 3 पार्कों में आया हूं। एक बार केशवपुरम में एक पार्क में आया था, वहां भी इस तरह का माहौल नहीं देखा। एक बार रोहिणी का सबसे बड़ा पार्क 3 किलोमीटर में फैला है, उसमें आया था, वहां भी अलग अलग ग्रुपों में लोग कर रहे थे। लेकिन यहाँ आने के बाद जो आप लोगों से जुड़ करके और जो अनुभूति हुई वह शायद जिंदगी में कभी नहीं भूलेगी। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों से जुड़ करके पुनः मैं अपने पिछड़े जनपद गाजीपुर पूर्वांचल में भी एक यह मुहिम को जारी रखूंगा। जरूरत पड़ेगी तो सोनू जी से संपर्क करके इनका नंबर भी फिट किया हूं हमेशा। और इसके लिए आप सोनू जी के अतिरिक्त रिम्पल मैडम, परमजीत कौर और 2 साथी जो यंग हैं, यह राजेश जी और सौरभ जी, और सब में हमारे ही साथ जुड़ गए वह पाजी बलजीत सिंह जी। अब इतना ही टीम मजबूत हो गई कि आप लोगों का लक्ष्य जो है पीछे नहीं जाएगा। आप लोग इसी तरह और फिर भविष्य में यदि हो सकता है कि नए वर्ष में सत्र में मैं फिर दोबारा आऊं तो आप लोगों से हमेशा और आपके मुहिम को हमेशा बढ़ाता रहूंगा। जो शेष बातें मेरी है आप लोगों, अब मैं 2 दिन के बाद चला जाऊंगा, लेकिन आप लोगों के ने जो स्नेह दिया, जो प्रेम दिया, वह जैसे लगता है कि हम तो चित्चाव जो नरावरे चितावन को तज ब्रज गांव इते पाव धरते नहीं छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना के तीर गौन रौन रेती सो कदा। उद्धव ने कहा कि यदि नहीं आना होता कि नहीं कृष्ण का संदेश लेकर आना है, तो मैं वही इच्छा तो यहीं पर थी, मेरे बेटा और बहू यहीं हैं, लेकिन अपनी कुछ मजबूरियां है। आप लोगों से पुनः धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। प्रिंसिपल सर का बहुत बहुत धन्यवाद।